दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करने से मन वांछित इच्छा पूरी होती है और साथ ही उसे महादेव की विशेष कृपा भी मिलती है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दरअसल महाशिवरात्रि मनाए जाने को लेकर 3 कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं। पहली कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमवान की पुत्री हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी तथा उस जन्म में भी वह भगवान शंकर की ही पत्नी थी। पार्वती के रूप में मां सती का पुनर्जन्म हुआ था और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। जिस स्थान पर माता पार्वती ने तपस्या की थी वह स्थान केदारनाथ के पास स्थित गौरी कुंड है। तपस्या पूरी होने के बाद गुप्त काशी में माता पार्वती ने भगवान शिव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। दोस्तों, मान्यता है कि जिस हवन कुंड की अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव ने माता पार्वती जी से विवाह किया था, वो अग्नि की ज्योति त्रेता युग से आज तक निरंतर जल रही है। दूसरी कथा, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव निराकार ब्रह्म स्वरूप में पहली बार प्रकट हुए थे। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही अंत। कहते हैं शिवलिंग के बारे में जानने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उसके ऊपरी भाग तक जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने भी बराह रूप धारण कर उस शिवलिंग का आधार ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो भी असफल रहे। इसलिए इस तिथि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तीसरी कथा, शिव पुराण के अनुसार एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन शिकार खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने के पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने पर उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में ही सही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर भाग गई। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही सही शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। ये हिरनी भी भयभीत होकर वहां से भाग खड़ी हुई। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि अब उसके परिवार का क्या होगा, वो उनको क्या खिला पाएगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण भी सावधान हो गया और वहां से भाग गया। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी का शिवरात्रि का व्रत अनजाने में ही पूरा हो गया।
इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप भस्म हो गए और पुण्य उदय होते ही उसने हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे। और इस तरह से महाशिवरात्रि का व्रत प्रचलन में आ गया। भगवान शिव हम सबके चिंतन को सदैव सकारात्मक बनाए और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।